मुरादाबाद जिले थाना मुंडा पांडे पुलिस ने हत्या की एक सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण करते हुए मुख्य आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्टील ब्लेड तथा मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 11 जनवरी 2026 की सुबह थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के ग्राम दलपतपुर गत्ता फैक्ट्री के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज के एक युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान सुमित पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम गणेश घाट थाना मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद में हुई थी। बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह व क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार मुंडा पांडे के पर्यवेक्षण में थाना मुंडा पांडे पुलिस व सर्विलांस टीम की संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ साथ मुखाबिरों से भी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई गई। गहन जांच और साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस ने आरोपी आकाश पुत्र रामप्रसाद निवासी बड़ा अंडा पार्क के सामने थाना मुंडा पांडे मुरादाबाद को 19 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त स्टील ब्लेड बरामद किया गया। पूछताछ में हुआ खुलासा। पुलिस पूछताछ में आरोपी आकाश ने बताया कि वे मृतक सुमित का परिचित था। पूर्व में दोनों के बीच आपसी रंजिश और कहासुनी हुई थी। घटना वाले दिन दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोपी ने बताया कि उससे गुस्से में आकर अपने पास रखे स्टील ब्लेड से सुमित के गले पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक का मोबाइल फोन, आला कत्ल स्टील ब्लेड पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। शालिनी चौहान जी, आपके साथ जो घटना हुई है वो कौन थे? हमारे घर वाले थे। क्या नाम था उनका? सुमित। सुमित। तो ये घटना कैसे हुई थी और आप जो आपको न्याय मिला है, गिरफ्तारी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और दोषी के लिए सजा मिली है, मिलेगी आगे। और सर बस हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारे घर वाले किसी से भी दुश्मनी नहीं थी और उसने मतलब ऐसा किया। आगे आगे हमारे साथ भी कोई गलत कदम कर सकता है, उठा सकता है। फिलहाल ये अकेला हो सकता है, ये हमें मतलब बात पच नहीं रही है। पुलिस आरोपी को जेल भेज रही है और सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी 3 बेटियां हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे लिए कोई भी मतलब शस्त्र का कुछ भी मतलब हमारे लिए दे दें और हम अपने बच्चों की रक्षा कर सकें। मेरे घर पे कोई भी जो भी बड़े थे वो हमारे घर के, वो हमारे घर वाले थे और हमारे 3 लड़कियां हैं, एक 6 साल की, एक 3 साल की, जो 2 महीने की है। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ करे हमारे लिए तो बस। आपका मानना है कि आरोपी एक नहीं हो सकता, ज्यादा जी हाँ, क्योंकि हमारे घर वाले सेहत में अच्छे थे। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल उठा लिया करते थे ऊपर को ऐसे दारू पी पी के। और इसकी इसकी हालत देख के मुझे नहीं लग रहा है कि ये अकेला होगा। तो हम बस यही कह रहे हैं कि दोबारा मतलब फिर जांच मतलब करें या मतलब ये तो है ही है क्योंकि इसने तो कबूल लिया है और बाकी पुलिस देखे आगे। एक हत्यारोपी गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, 11 जनवरी को एसएचओ मुंडा पांडे को सूचना मिली कि जो रामपुर और दिल्ली हाईवे है, वहां पे एक निर्माणाधीन पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसके गले के ऊपर दाधार हथियार से हमला किया हुआ प्रतीत होता है और उसी से उसकी डेथ हुई है। तत्काल एसएचओ और बाकी हम सभी अधिकारी मौके पर गए, वहां घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसके बाद इसके पहचान के प्रयास किए गए। वो कुछ ही क्षणों में उसके बारे में जानकारी हुई। जो मृतक था उसका नाम सुमित उर्फ भूरा था, जो मुंडा पांडे का रहने वाला है। बेसिकली मुंडा पांडे के पास एक गांव है गणेश घाट, ये वहाँ के निवासी थे लेकिन मुंडा पांडे में रहते थे और 0 पॉइंट पे एक फैक्ट्री था, उसमें काम करते थे। उसके बाद इस घटना की खुलासे के लिए हमारी टीम लगी। हम लोग 3 टीम लगातार लगाई। चूंकि ये कंप्लीट एक ब्रांड मर्डर था तो काफी इस पे काम किया गया। आसपास से जानकारी, परिवारीजनों से पूछताछ, फिर फैक्ट्री जहाँ काम करते थे वहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछताछ, बहुत सारे फुटेज देखे गए।
बहुत सारे प्रयास किए गए इस घटना इसके अनावरण के लिए, लेकिन बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं जाके एंड हो जा रही थी। बट फॉर्च्यूनेटली आज इस घटना का खुलासा हुआ है और सीओ हाईवे और प्लस एसएचओ मोडा पांडे की टीम ने ये एक सफलता प्राप्त की है। और इसमें जो हत्या करने वाला हत्या आरोपी है, जिसका नाम आकाश है, वो भी मुड़ा पांडे कस्बे का ही रहने वाला है। उसको गिरफ्तार किया गया है और उसे जब सघनता से पूछताछ की गई थी, उसके बारे में कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे। इस एविडेंस के आधार पर हम लोगों ने उसको लाके पूछताछ की, सस्टेन्ड इंटरोगेशन हुआ तो उसने घटना को कबूल किया। बेसिकली 10 तारीख को, यानी घटना की जो सूचना हम लोग को मॉर्निंग में मिली थी उसकी रात में 10 तारीख को ये जो हत्या आरोपी है उस मृतक को अपनी गाड़ी पर बैठाकर हनुमान मूर्ति की तरफ से ले आया था और फिर बीच में इन लोगों के बीच में कोई बात हो गई थी, उसको लेकर के आगे जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे लेके आया और दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट हुई। और मारपीट के बाद इसने जो स्टील का ब्लेड अपने पास रखा हुआ था, चूंकि जो हत्या आरोपी है इसका नाम आकाश है, ये भी एक फैक्ट्री में काम करता है। इसके पास एक स्टील का ब्लेड था, उस स्टील के ब्लेड से उसने उसके गर्दन पे वार कर दिया और उसके बाद उसको वहां पे घायल अवस्था में छोड़ के भाग गया वहां से। और ये बाइक उसी की थी जिस बाइक पे इसको लेकर के जा रहा था। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, मृतक और जो हत्या आरोपी है दोनों एक दूसरे को जानते थे, आसपास में घर भी है। और उसके बाद तभी ये उस हनुमान मूर्ति से उसको बैठा करके अपने पास ले जा रहा था। हम लोगों ने इसको पकड़ने के बाद जो मृतक का मोबाइल था वो इसके पोजीशन से हम लोगों ने बरामद किया, इसकी निशानदेही पे बरामदगी हुई है। जो स्टील ब्लेड इसने फेंक दिया था घटना करने के बाद, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। जो कपड़ा इसने उस घटना के दिन पहना हुआ था उसको भी रिकवर हुआ है। उस पे बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं जो सजेस्ट करते हैं कि इसके द्वारा घटना की गई। और जो बाइक, जिस बाइक पे उसको लेके मृतक को लेके जा रहा था और जिसके द्वारा इसने जिसको यूज करके इसने घटना करी है, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो इस प्रकार इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें जो मर्डर है उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसके पोजीशन से सारी जो चीजें थी सब बरामद हुई हैं और इसको अब जेल भेजा जा रहा है। इसमें हम लोग बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करेंगे, इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और इसको हम लोग जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से कंक्लूड। सर लड़ाई क्यों हुई थी इनकी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई? देखिए, जब बाइक पे इसका कहना था कि वो उस दिन नशा किया हुआ था और नशा करने के बाद जब ये बाइक पर बैठा तो बाइक को ये हिला रहा था। चूंकि एक दूसरे को जानते थे तो इसने कहा था कि मुझे भी अपने घर लेके चलो, तो गाड़ी पर उसने इसको बैठा तो लिया था, लेकिन ये गाड़ी पे हरकतें कर रहा था वो पीछे से मृतक, जो इसका कहना है। और उसके बाद जब जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस पॉइंट तक जब ये पहुंचे, वहां पर इसने कहा कि मैं तुम्हें उतार दूंगा। उतारने जब लगा तो इसने उसके साथ हाथापाई की, गाली गलौज की और जब उसकी माँ बहन की गाली दी इसको, जो हत्या आरोपी है उसकी माँ बहन को, तो उसके बाद इसने गुस्से में आकर उस स्टील ब्लेड को अपने मोटरसाइकिल से निकाला, उसके बाद उसके ऊपर अटैक। क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है इसका सर? नहीं, अब इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग इसे छानबीन कर रहे हैं और जो घटना का इसने सीक्वेंस बताया है वो सारी चीजें प्रूव हुई हैं। ठीक है। थैंक यू।